हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गरिमा नटखट किड्स। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, मंडे आता है मेरा काम बढ़ जाता है। और भी वो मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनका काम बढ़ जाता होगा, लेकिन आज मेरा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। सबसे बड़ा काम मेरा ये हो गया कि आज मैं जब सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी तो एकदम से गैस ख़त्म हो गई और मेरा काम बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और इस चक्कर में मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई और खाना भी बहुत लेट हो गया। तो मुझे बताइएगा कि ऐसा प्रॉब्लम आप सभी के साथ भी हो जाती है या नहीं हो जाती है। थोड़ा मैं आज इसलिए सुस्त बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाई हूँ, और नींद तो नहीं ले पाती, बहुत मुश्किल से ही ले पाती हूँ क्योंकि वर्क ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा पड़ता है। पर मैं हंसना नहीं भूली हूँ, हंसती मैं रहती हूँ, आपको पता भी है। और थोड़ा बहुत आज मैंने शुभ को भी बाहर थोड़ा सा घुमाया क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे थे। एकलव्य तो नहीं गया था, लेकिन शुभ को मैंने बाहर भेजा, थोड़ा सा वो वॉक करके आया। ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर के पास से ही वो वॉक करके आ गया। तो बच्चों को थोड़ा भेजना भी ज़रूरी पड़ता है क्योंकि क्या क्या है कि बच्चे अब घर में रहते रहते 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, बच्चे घर में ही हैं, कहीं जा भी नहीं रहे हैं, किसी के यहाँ हम लेकर भी नहीं जा पा रहे हैं। मन तो बहुत करता है, लेकिन जितना ज़्यादा बचा जा सकेगा उतना ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग भी बचने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी मैं दोपहर में न्यूज़ देख रही थी तो मुझे एकदम से पता चला कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब दा थे वो भी आज एक्सपायर हो गए। उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पता नहीं ऐसा इस साल ही हो रहा है कि हर साल होता है, लेकिन मुझे इस साल ज़्यादा लग रहा है कि हर कोई एकदम से जा रहा है। बड़ा दुख सी मतलब क्या कहूँ मैं आपको कि दुख की घड़ी सी हो रही है। और हर रोज़ मैं एक न्यूज़ में ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो थोड़ा मन वैसा हो जाता है। बाकी आपको मुझे पता ही है कि मैं इन्हीं सभी दुखों से दूर रहने के लिए अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ और हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। बाकी दुख तो कहते हैं कि दिल में बहुत भरा होता है हर किसी इंसान के। जितना आप अंदर से दुखी होते हैं उतना ऊपर से खुश रहने की कोशिश करें तो शायद सामने वाले के लिए अच्छा रहे, क्योंकि वो अगर आपको दुखी देखेगा तो शायद वो भी दुखी हो। और बहुत से लोग नहीं भी होते हैं दुख, तो जो नहीं होते हैं तो उनके लिए तो कहना ही बेकार है। पर बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसे होते हैं और शायद होंगे भी जो मेरी बातें सुन रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे जैसा मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि हाँ ज़रूर, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी होंगी जो दूसरों के दुख को देखती होंगी तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती होंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मुझे भी बहुत जल्दी एकदम से मेरे तो हंसी में भी आंसू आते हैं और रोने में भी आंसू आते हैं। मेरे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे भगवान जी ने ना टंकी भर दी हो आँख में, वो वाला हाल है मेरा। तो होता है, हर किसी के साथ होता है, पर कोई बात नहीं, ऐसी बातें तो चलती रहती हैं। बाकी आज का मेरा सबसे बड़ा बिजी डे था मंडे, जो मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। संडे के बाद वाला मंडे मेरे लिए बहुत खतरनाक होता है और उसमें ना मैं बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम डाउन हो जाती हूँ। तो ऐसा किस किस के साथ होता है जो वर्किंग है, या हाउसवाइफ है, या क्या कहूँ बिजनेस वुमेन है, सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा पूछती हूँ तो मुझे भी तो पता चले कि कैसा होता है। देखना और बताना, बहुत सारी बातों में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो कुछ बातें मेरे साथ शेयर करिए और मुझे बताइए आपको मेरी कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। क्या केवल मेरी हंसी अच्छी लगती है या मेरी बातें भी अच्छी लगती हैं, तो मुझे उससे आप मुझे शेयर करिए। और एकलव्य शुभ के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में भी बताइए। बस यही बातें हैं कि मैं ये सोचती रहती हूँ कि कितना सारा टाइम होता है हर एक लेडी के लिए, हर एक मेल के लिए, कि वो अब तो बहुत लोग ऐसे हो गए हैं कि सब एकदम से जो ये टाइम पीरियड आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, पहले से भी लोगों के मन में दूरियां आ चुकी थी और इस सोशल डिस्टेंसिंग ने तो बिल्कुल ही सबको अलग कर दिया है।
मिल भी नहीं पाते हैं। भाई बहन, माँ बाप या आपके रिलेटिव्स, ये जो भी हैं सब एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा हम यही कहते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किसी के यहाँ आना जाना अलाउड अभी ठीक नहीं है। बाकी खुल तो सभी चीज़ गई हैं, अब खुल गया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं खुला जिससे हम फ्रीली पहले जा सकते थे। अभी तक आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं प्रॉपरली मार्केट में जैसे पहले मैं जाती थी ऐसे नहीं जा पाती हूँ। मुझे बहुत सारी जैसे गुड्स वगैरह के लिए, सामान के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था, अब मैं बिल्कुल उसे अवॉइड कर चुकी हूँ। और जो कुछ भी मंगाती हूँ मैं हस्बैंड के थ्रू मंगा लेती हूँ। उसमें कभी कभी सामान बहुत अच्छा भी आ जाता है और कभी कभी थोड़ी थोड़ी कमियाँ भी रह जाती हैं। तो ये सब चीज़ें, सभी बातें, सभी तरीके की जो कंडीशंस हैं वो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। मैं इसी दौर में ये सोचती हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी लगातार चलती रहेगी या हम कभी अपने आप को फिर से इम्प्रूव कर पाएंगे। और इम्प्रूव तो होगा, हो भी रहा है, हर कोई अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन सब इस डिसीज़ से बड़ा डरते हैं और मैं खुद खास तौर से डरती हूँ। घर से बैठकर काम करना एक आसान सा लगता है, लेकिन जब तक आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो आप खुलेंगे नहीं। और ऐसा बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, अक्सर बच्चों में इस कंडीशंस में आ रहा है। बार बार मेरी आंखें इसलिए बंद हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ आज। मुझे ना जब तो प्रॉपर 1 घंटे की नींद ना मिल जाए दिन में तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अब या तो ये कह लीजिए कि मैं थोड़ा सा कुछ भी कह लीजिए, मैं जितना ज़्यादा लोड वर्क लेती हूँ उतना मुझे रेस्ट भी चाहिए। मैं अपने बारे में बहुत सारी बातें आपको बता सकती हूँ क्योंकि हर इंसान की अलग अलग हैबिट होती है। बहुत सी मैंने फ्रेंड्स देखी हैं अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द देखी हैं जो बहुत काम कर लेती हैं और बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होती हैं और एकदम से चीयर अप रहती हैं। घर का खाना भी बना लेती हैं, बच्चों की देखभाल भी कर लेती हैं और भी बहुत सारे काम कर लेती हैं। शायद हमें वो सभी प्रॉपर्टीज ना हो, क्योंकि मेरे तरीके का हिसाब मुझे लगता है कि मेरे साथ जो वो ना शब्द जुड़ा हुआ है ना, वो ना शब्द जुड़ा ही हुआ है और मैं उसी के साथ फॉलो अप रहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं चाहती। मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे ऊपर कोई भी ज़्यादा बर्डन पड़े। मैं सब काम एक एज यूजल टाइम पे कर लेती हूँ। अगर मेरा वो टाइम से ऊपर सब चीज़ चली जाती है तो मैं एकदम से फैड अप हो जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है मैं किसी को डरा रही हूँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर मैं गुस्सा होती रहती हूँ और वो गुस्सा मेरे चेहरे पर फूट कर आ जाता है। देखिए मेरा आज गिलो उड़ चुका है। मैं आज बहुत ज़्यादा, मतलब आपसे बात करने से मैं थोड़ा हंसी हूँ, लेकिन मैं पूरा दिन आज मैं बहुत ज़्यादा एकदम से, पता है एकदम से काम करते वक्त गैस खत्म होगी, फिर सिलेंडर चेंज करो, फिर उसके बाद उसे ना ब्रेकफास्ट तैयार करो, ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद जल्दी 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 जो जाने वाला है तो जाएगा ही, यानी हस्बैंड वर्किंग है तो वो तो जाएंगे, उनको भेजा, फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया, उनके स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस तैयार हो करा, उनको एकदम से तैयार करके बैठा दिया, फिर वो अपना काम करा, अपनी भी क्लासेस के लिए स्टार्ट हुई। बस ये करते 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 मेरा टाइम जो थोड़ा सा डाउन रहता है वो एकदम से अप हो गया। तो मेरा जो रूटीन है, शायद मैं अपने रूटीन के हिसाब से चलती हूँ तो सभी चलते होंगे, मेरे हिसाब से तो सभी चलते होंगे उस रूटीन के हिसाब से, क्योंकि एक लेडी अपने मैनेजमेंट के हिसाब से अपना वर्क कंप्लीट कर लेती है और बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती है। मुझ में वो थोड़ी क्वालिटी कम है। अगर आपको मेरी सभी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभ को घूमने का मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉक करके आ जाओ। वो वॉक करने के लिए गया तो वो ध्यान तो देता नहीं है, आगे बढ़ता चला गया। मैंने कहा पार्क में चले जाओ, पार्क में गए नहीं क्योंकि ग्रास में हो सकता है कि उसे डर लगता है कि कीड़े वगैरह की वजह से। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव बॉय है ये, अपना बहुत ध्यान रखने की कोशिश करता है। सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ये सब आते ही इसने सब कुछ करा और
ये बस अपने काम में लग गए हैं। घूमते हुए काफ़ी देर तक घूमने की कोशिश करते, फिर भी मैंने उसे थोड़ा बहुत घुमा लिया। ज़्यादा घुमाने से थोड़ा डर लगता है क्योंकि बच्चों को सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यही सोचती रहती हूँ। बहुत देर तक सोच रहा था कि मैं कैसे थोड़ा और आगे चला जाऊँ, लेकिन मेरी वजह से मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ी दूर तो घुमाऊँ। यही काम इसको करना है, बड़ा ज़्यादा वो है। देखिए इधर एकलव्य मोबाइल में लग गए हैं क्योंकि शुभ तो घूम कर आ रहा है, अब आएगा थोड़ी देर में। आ गया, ऐसे अपनी कार मिल गई, अब अपना कार खेलने लगा। एकलव को कोई मतलब नहीं है, उसे तो थोड़ा फोर्स करना पड़ता है घूमने के लिए, उसे ज़रूरत पड़ती है जब मैं उसे प्रेस करती हूँ।